हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसा सभी लोग, आई होप आप लोग होंगे अच्छे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं खेत में और यहीं पर ये पूरी खेत में कल रात रोटावेटर निकल गया है। तो हम इसबगुल लेके आए यहीं पर। इसबगुल की इस खेत में रोटावेटर निकाला, इसमें छिड़काई करते हैं। तो इसबगुल किस कंपनी का इस खेत में हम बो रहे हैं तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। इसबगुल आप लोग नाम पढ़ लेना इसबगुल का। तो 2 वेरिएंट का है ये इसबगुल। तो ये देसी है। पिछले साल जो इसबगुल खेत में पका था वो भी थोड़ा बहुत साथ में लेके आए, ये भी साथ में छिड़केंगे खेत में। तो अब छिड़कना शुरू करते हैं फटाफट से। शाम तक लाइन भी लगानी है खेत में। तो गाइस जब खेत में इसबगुल छिड़कने की तैयारी हो गई है। तो गाइस यहीं पर ये वाल की मदद से एरंडी को दवाई की सप्लाई हो रही है। एरंडी में फाल बहुत कम आया इस साल, तो दवाई की सप्लाई कर रहे हैं ताकि फाल और ज़्यादा आए। यहीं पर ये फुहारे में जो फुहारे हैं उसके साथ में सप्लाई कर रहे हैं पानी के साथ में। तो अब फुहारे भी चालू हो गए हैं, तो उसके साथ दवाई भी अब चालू कर दी है वाल से। और यहीं पर एरंडी को सिंचाई हो रही है तो उसके साथ दवाई भी सप्लाई हो रही है। तो हम शुरू करते हैं इसबगुल को खेत में छिड़कना, फिर उसके बाद उसके ऊपर लाइन भी लगाएंगे। तो गाइस अब जीरा की छिड़काई शुरू कर दी है। मुझे तो जीरा छिड़कना आता नहीं है, तो मैं जो मेरा काम है व्लॉग बनाना वो मैंने शुरू कर लिया है। यहीं पर जीरे की छिड़काई शुरू हो गई है। इसबगुल की छिड़काई कर रहे हैं। तो अब मैं पेड़ से खरना निकालता हूँ। मारवाड़ी में खरना बोलते हैं, हिंदी में जीरा की जीरे के जो रड़ाते हैं। शुरू करते हैं। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। जीरे को हमारी भाषा में रड़ाना कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है। तो मैं अब शुरू करता हूँ। तो गाइस इसबगुल की छिड़काई करें और छोटे छोटे दाने जमीन पर गिरते ही जमीन के अंदर दस गए, थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। तो यहीं पर भी छिड़काई हो गई है, तो मामूली सी नज़र आ रहे हैं इसबगुल के दाने। तो जो इसबगुल की छिड़काई हो रही है तो उसके पीछे पेड़ का खरना बनाते हैं, और मारवाड़ी में खरना कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है। तो मैं जो इसबगुल की जितनी छिड़काई हुई है उसके पीछे खरना घुमाता हूँ, ताकि जो इसबगुल के दाने वो जमीन के अंदर सारे मिक्स हो जाएं, ताकि जो उगाई है इसबगुल की वो अच्छी होगी। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैं ये पेड़ से खरना निकाल के लेके आ गया हूँ। तो इसबगुल के जो ज़मीन के बाहर दाने हैं
उसको भी ज़मीन के अंदर मिक्स करते हैं, रड़ाते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ और इस पूरी खेत का खन्ना पूरी खेत पर चलाना है। सब गुल की पूरी खेत में छिड़काई होगी तो फिर खन्ना भी ऊपर से निकालना है। सब गुल के दाने वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाए। तो मैंने शुरू कर लिया है बिस्मिल्लाह करके, मन में बिस्मिल्लाह की है। तो गाइस जब ठंडा टाइम आ गया फिर भी मुझे पसीना हो गया और थोड़ी बहुत मेहनत करा तो पसीना होना भी बनता है। और जो ये खन्ना निकल रहा है उसके बाद थोड़ी बहुत ज़मीन की लेवल भी हो रही है। तो इसबगुल की जो उगाई है वो अच्छे तरीके से होगी। और ये जो पेड़ इस तक मैंने खन्ना निकाल लिया है वो एरंडी की जो फसल बो रखी है वहीं से लेके इस पेड़ तक। और ये पेड़ की छाया है तो मैं थोड़ा सा यहीं पर बैठ गया सांस लेने के लिए। पसीना भी हो रखा है तो थोड़ा बहुत निकाला है, अभी बहुत सारे निकालना बाकी है इस तरफ। और जो रोटावेटर के जो खड्डे हैं वो भी अब लेवल हो रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मैं यहीं पर सांस लेता हूँ, फिर लग जाता हूँ जो मेरा ये काम है खन्ना निकालना इसमें। तो गाइस इस पेड़ तक पहले मैंने खन्ना निकाला था। अब ये बड़ा पेड़ है, इस तक यहीं तक मैंने खन्ना निकाल लिया है। तो प्यास भी लग गई है तो बोरवेल पर वहीं पर ड्रम है तो उसमें पानी है। तो मैं चल के थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यहीं पर ये जब खन्ना निकाला उसके बाद ज़मीन भी अब बहुत बढ़िया दिखने लग गई है लेवल में। तो गाइस जो इस खेत में वार था वो पूरा इकट्ठा कर लिया है। वो आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं कितना ढेर आया है वार पूरे का, कितना इकट्ठा हुआ, उसका कितना ढेर बना है और कितना नहीं वो मैंने तो दिखाना ही भूल गया था। आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कितना ढेर वार का। तो यहीं पर ये है, इतना सारा ग्वार इकट्ठा किया वो इतना सारा है। दिखने में तो बहुत ठीक ठाक लग रहा है ढेर, और कितना इसमें ग्वार निकलेगा कितना नहीं वो पता नहीं। आप लोग अंदाजा लगा के कमेंट में ज़रूर बताना। ये आप लोग सही मैंने दिखा लिया इतना है। तो मैं पानी पीता हूँ। आज चाय अभी तक आई नहीं है, 10 बजे का टाइम है चाय आने का, अभी तक चाय आई नहीं है।
चाय आएगी और मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद तो अलग तरह की फीलिंग होगी और फिर से फ्रेश हो जाऊंगा, तो फिर से भी बढ़िया काम होने लगेगा। तो ये एक लोटा में पानी का निकालता हूँ ड्रम में से। पानी भी बैठ के पीना चाहिए, तो मैं बैठ के आराम से पानी पी। थोड़ी बहुत गलती हो रही है व्लॉग में, तो उसको इग्नोर कर लेना आप। मुझे अभी इतना अच्छा व्लॉग बनाना नहीं आता। 1-2 साल जब हो जाएंगे व्लॉग बनाते, फिर अच्छे व्लॉग आप लोगों को लगेंगे। तो मैं पानी पीने बैठा और पूरी टाइम पर बैठा मैं पानी पी रहा हूँ, इतने में चाय भी आ गई है। तो ये भी एक सही हो गया, मैं पानी पीने बैठा और चाय भी आ गई। तो अब मैं चाय पीऊँगा, फिर वापस लगूंगा काम में। तो गाइस, जब थर्मस में से मैंने चाय ले ली कटोरी के अंदर, तो मैं चाय पीता हूँ और थकान को दूर रखता हूँ, फिर वापस लग जाता हूँ काम में। तो गाइस, जब मैंने चाय पी लिए, तो अब मैं ये ड्रम है, इसके अंदर पानी भर लेता हूँ। मोटर पहले चालू थी, एरंडी को सिंचाई हो रही थी, तो वहीं से अब इस तरफ पाइप को पलटा लिया है। तो अब इसमें बहुत कम पानी है। वो बंद कर। तो गाइस, थोड़ा बहुत पानी पहले था, अब पूरा ड्रम ये भर लिया है। तो ढक्कन को मैं लगाता हूँ। अब मैंने ढक्कन भी लगा दिया है ड्रम पर। अब तो वापस मैं रखता हूँ, जो पहले जो मेरा काम था, जिस काम में मैं लगा हुआ था, उसमें वापस मैं लगता हूँ। जीरे को रड़ाना, जमीन के अंदर मिक्स करना। चाय पी ली है। तो गाइस, खाने को मैंने यहीं पर रख लिया है और दिन के 12 बज गई है और 10 बजे चाय पी और फिर 10 बजे मैं जीरे की रड़ाई करने में लग गया था। अब दिन के 12 बज गए, तो वापस मैं घर की तरफ निकल गया हूँ और अब शाम को वापस आऊँगा। थोड़ा ही बाकी है जीरे की रड़ाई करना, सब गुल की, तो मैं रड़ाई करूँगा। अब स्नान भी करना है और खाना भी खाना है। तो अब मैं वापस निकल गया घर की तरफ, शाम को आऊँगा यहीं पर वापस। तो गाइस, अब मैं फिर से पहुंच गया खेत में और थोड़ी बहुत जीरे की रड़ाई बाकी है इसबगुल की, तो मैं वो भी पूरी कर लेता हूं। फिर लाइन भी लगानी है, तो कल सुबह में सिंचाई होगी इस सब की, तो लाइन भी लगानी है। तो अब मैं शुरू करता हूं। थोड़ी बहुत बाकी जो है रड़ाई, वो 10-15 मिनट बाकी है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कितनी रड़ाई इस सब की बाकी है। थोड़ी सी बाकी है, यहीं से लेकर वहीं तक, ठीक सामने वहीं तक बाकी है। तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे। तो मैं फटाफट से पूरी करता हूँ।
गाइस जैसे एक काम को निपटाया वैसे ही दूसरा काम शुरू कर लिया है। प्लान लगाने वाला तो अब प्लान लगानी भी शुरू कर दी है और सुबह में सिंचाई होगी तो प्लान भी लगाते हैं। तो गाइस एरंडी में से लाइन बाहर निकालते निकालते कुछ हालत ऐसी हो गई और तो ये लाइन पूरी लगा के रेडी कर लिए। अब लाइट आएगी सुबह में तो सिर्फ सिंचाई चालू करेंगे। अब लाइन पूरी रेडी हो गई है। और गाइस सुबह में हम खेत में इस सब के पैकेट लेके आए तो 2 अलग अलग कंपनी का सब था। तो आप लोगों को मैंने कंपनी नहीं बताई और कंपनी तो आप लोगों ने नाम पढ़ लिया होगा, मैं भी बता सकता था। और वहीं पर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे गलती हुई है। वहीं पर मैंने आप लोगों को बता दिया ये अलग अलग 2 वेरिएंट। मैंने ये सही बोला या गलत, मुझे अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो अब शाम भी हो गई। शाम बहुत ही अच्छा नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। हरियाली एरंडी की, उसके ऊपर से सूर्य बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये थोड़ा सा दृश्य आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये खूबसूरत दृश्य यहीं का शाम का। और ये व्लॉग भी बड़ा हो गया है तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं तक रखता हूँ। मैं भी खेत से वापस रवाना हो गया हूँ घर की तरफ। तो अब चलते हैं घर। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं। आप लोग व्लॉग देखते हो ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर रखता हूँ। आई होप आप लोग को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी बढ़िया नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।